हेलो एंड वेलकम एवरीवन। अगर आप सी-टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के हमारे क्लास का टॉपिक है समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। सी-टेट के साथ यूपी टेट, रीट, DSSB, KVS या यूपी सुपर टेट के लिए भी समावेशी शिक्षा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं, चाहे सी-टेट हो या अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षा हो। आज का क्लास देखने के बाद समावेशी शिक्षा से कोई भी क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के आएगा, बहुत ही आसानी से आंसर कर पाएंगे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा समावेशी शिक्षा को समझने के लिए कि हमारा जो शिक्षा व्यवस्था है, एजुकेशन सिस्टम है, यहाँ पर 2 प्रकार का शिक्षा प्रणाली है। एक है सामान्य शिक्षा, ध्यान दीजिएगा, एक है सामान्य शिक्षा और दूसरा क्या है, विशेष। ठीक है, दूसरा है विशेष शिक्षा। तो सामान्य शिक्षा क्या है? जहां पर सामान्य रूप से सामान्य बच्चे पढ़ाई करते हों। सामान्य बच्चे कौन से हैं? जो अच्छे से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जिनका IQ ठीक ठाक है, ठीक है, सामान्य स्तर का है। और विशेष बच्चे कौन से होते हैं? विशेष बच्चे वो बच्चे कहलाते हैं, स्पेशल चिल्ड्रन जिनको बोलते हैं, जिनकी ज़रूरतें स्पेशल होती हैं, जो देख नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, ठीक है, या फिर किसी और प्रकार का मानसिक मंदता है उनको, तो उनको विशेष बच्चे कहते हैं। तो सामान्य बच्चे और विशेष बच्चे आप समझ चुके होंगे। तो जहाँ पर जिस एजुकेशन सिस्टम में सामान्य बच्चों के साथ साथ विशेष बच्चे भी पढ़ते हैं, उसी को कहते हैं समावेशी शिक्षा। ऐसी शिक्षा जहां सामान्य बच्चों के साथ विशेष बच्चों को भी उन्हीं सामान्य बच्चों के सामान्य तरीके के साथ कुछ और एक्स्ट्रा एफर्ट से पढ़ाया जाए, उसको समावेशी शिक्षा कहते हैं। ठीक है, जो हम डिप्लोमा या डिग्री लेते हैं, B.Ed या D.Ed या JBT, DLED, BTC, ये भी 2 प्रकार का होता है। जैसे कि मैंने स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा किया हुआ है, स्पेशल एजुकेशन में D.Ed किया हुआ है। ठीक है, आप में से बहुत से लोगों ने स्पेशल एजुकेशन में B.Ed किया होगा, बहुत से लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने सामान्य B.Ed किया है या सामान्य D.Ed, BTC, DLED किया हुआ है। ठीक है, तो ये भी 2 ही प्रकार का होता है। चलिए, तो समावेशी शिक्षा आप समझ चुके हैं। अब यहाँ पर जो किताबी भाषा में समावेशी शिक्षा का अर्थ है वो आप एक बार नोट कर लीजिए। चलिए, इसको नोट जरूर करिएगा। समावेशी शिक्षा सामान्य एवं विशिष्ट बच्चों को, जैसा कि मैंने आपको बताया, सबको एक साथ लेकर सम्मिलित करते हुए, बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए, उनके बौद्धिक, संवेगात्मक, सृजनात्मक विकास के अतिरिक्त परस्पर सीखने तथा अभियोजन का प्रयास है। यह ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी भेदभाव व अंतर के बिना, किसी भेदभाव, किसी अंतर के समाज के प्रत्येक वर्ग को शिक्षा प्रदान की जाती है, ताकि समाज के सभी बालकों को एक स्तर पर लाया जा सके। ठीक है, यहाँ पर पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये सामान्य बच्चा है, ठीक है, यहाँ पर दिव्यांग बच्चा है, ठीक है। तो सभी को यहाँ पर ब्रेल लिपि से पढ़ता हुआ बच्चा बैठा हुआ है, दिव्यांग, दृष्टिबाधित बच्चा। तो इन सभी बच्चों को एक साथ जब पढ़ाया जाता है, एक सिस्टम के अनुसार, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, तो उसी को समावेशी शिक्षा कहते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है, शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग छात्र को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। इसके लिए एक सामान्य छात्र एक दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है। तो जब भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएगा तो आप ये ध्यान रखिएगा, जैसे पूछा जाए समावेशी शिक्षा सामान्य बच्चों के हित में है या नहीं है, तो आपको ये बताना है कि हाँ, समावेशी शिक्षा सामान्य बच्चों के लिए भी उतना ही उपयोगी है जितना दिव्यांग बच्चों के लिए। दोनों एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते हैं। ठीक है, चलिए, और किसी में वो हीन भावना ना पैदा हो, जो विशेष बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, कि मैं समाज से अलग हूँ या ऐसा कुछ, इसलिए समावेशी शिक्षा का आविष्कार किया गया था। अब नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? दिव्यांग बालकों की विशेष आवश्यकताओं को सर्वप्रथम पहचान करना तथा निर्धारण करना। ठीक है, इसका जो प्रमुख उद्देश्य है क्या है कि दिव्यांग बालकों की विशेष आवश्यकताओं को सर्वप्रथम पहचान करना तथा निर्धारण करना, यह सुनिश्चित करना कि कोई भी बच्चा हो, चाहे वह शारीरिक अपंग हो या फिर किसी भी प्रकार की अपंगता से ग्रस्त हो, उसे शिक्षा के समान अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता। तो समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है विशेष बच्चों को, दिव्यांग बच्चों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना। ठीक है, एक लाइन में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं इसके उद्देश्य से और यहीं से क्वेश्चन भी बनता है।
समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो जो पहला उद्देश्य यहाँ दिया हुआ है, दिव्यांग बालकों की विशेष आवश्यकताओं को सर्वप्रथम पहचान करना तथा निर्धारण करना। याद रखिएगा, सबसे जो पहला नंबर है, सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है? दिव्यांग बच्चों की आवश्यकताओं का पहचान करना और निर्धारण करना। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, यह सुनिश्चित करना कि कोई भी बच्चा हो, चाहे वह शारीरिक अपंग हो, अपंगता से ग्रस्त हो, फिर भी उसे शिक्षा के समान अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, शारीरिक रूप से विकृत युक्त बालकों की शिक्षण समस्याओं की जानकारी प्रदान करना। नेक्स्ट है, बालकों की असमर्थताओं का पता लगाकर उनको दूर करने का प्रयास करना। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, बच्चों में आत्मनिर्भरता की भावना का विकास करना। उसके बाद है, विशिष्ट बच्चों को यानी कि विशेष बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। देखिए, मैंने लगभग 1-1.5 साल उन बच्चों को पढ़ाया है जो बच्चे सुन नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे, तो उनको साइन लैंग्वेज में पढ़ाना होता था। इंदौर में मैंने जॉब भी किया है 1 साल। तो उन बच्चों से कभी व्हाट्सएप पे मेरा वीडियो चैट होता है, तो वो लोग साइन लैंग्वेज में मुझसे बात करते हैं। और उनमें से बहुत सारे बच्चे जिनको मैंने पढ़ाया था इंदौर में 2014-15 में, वो बच्चे दिल्ली में KFC में या फिर कहीं ना कहीं किसी भी रेस्टोरेंट में या कहीं किसी फर्म में जॉब कर रहे हैं। ठीक है। तो ये जो समावेशी शिक्षा है, इसी के माध्यम से पॉसिबल हो पाया है कि स्पेशल बच्चे, विशेष बच्चे, दिव्यांग बच्चे सामान्य रूप से आज कहीं भी नौकरी कर सकते हैं, अपना जीवन यापन कर सकते हैं। ठीक है। तो समावेशी शिक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सामान्य बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा विशेष महत्व नहीं है समावेशी शिक्षा का, लेकिन दिव्यांग बच्चों के लिए बहुत ही महत्व है समावेशी शिक्षा का। क्योंकि अगर दिव्यांग बच्चे अलग किसी विद्यालय में पढ़ेंगे, और हाँ, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, ध्यान दीजिएगा, कि क्या दिव्यांग बच्चों को, कोई मंद बुद्धि है या कोई देख नहीं सकता, दृष्टिबाधित है, ब्लाइंड है, लो विजन वाला है, कोई डेफ एंड डम्ब है, ठीक है, मुखबधिर है, तो उसको अलग विद्यालय में पढ़ाना चाहिए या सामान्य बच्चों के साथ सामान्य विद्यालय में पढ़ाना चाहिए? तो कौन सा सही होगा? सामान्य बच्चों के साथ सामान्य विद्यालय में पढ़ाना चाहिए। उनके लिए अलग स्कूल नहीं होने चाहिए, उनको भी सामान्य बच्चों के साथ समान अवसर प्रदान करते हुए उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पढ़ाना है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि दिव्यांग बच्चों को अलग स्कूल में पढ़ाने पर जोर नहीं देना है, उनको सामान्य बच्चों के विद्यालय में सामान्य रूप से पढ़ाने पर जोर देना है, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए। चलिए, अब है समाज में दिव्यांग अतः संबंधी फैली दिव्यांगों से संबंधित जो भी फैली बुराइयां हैं उनको दूर करना। ठीक है। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा की विशेषता क्या क्या है? तो समावेशी शिक्षा प्रतिभाशाली, कमजोर, औसत हर वर्ग के बालकों के लिए है। समावेशी शिक्षा किसके लिए है? ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत रहिएगा कि सिर्फ इनके लिए है। समावेशी शिक्षा में जो प्रतिभाशाली बच्चे आते हैं, ठीक है, उनके लिए भी जगह है। जो कमजोर बच्चे हैं, जो औसत बच्चे हैं, हर वर्ग के बालकों के लिए है। नेक्स्ट है, समेकित शिक्षा में बालकों के मानसिक स्तर का खास तौर पे ध्यान रखा जाता है। उसके बाद है, जो छात्र सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं, जैसे दिव्यांग छात्र, तो उनके लिए इनमें विशेष प्रकार की व्यवस्था होती है। जैसे सरकारी विद्यालयों में लगभग 15, 20 या 30 विद्यालय में एक होता है स्पेशल टीचर, ठीक है, IT टीचर बोलते हैं, संविदा की भर्ती होती है। और वही जॉब करने के लिए मैंने स्पेशल DED भी किया था, लेकिन मेहनत किया और नॉर्मल एजुकेशन में भी चांस मिला 2014 के बाद, तो प्राइमरी में हो गया। ठीक है। लेकिन इसके लिए पहले अलग से वैकेंसी आती थी। 2014 के बाद ये वैलिड हो गया है सामान्य बच्चों को पढ़ाने के लिए, जो स्पेशल DED वाला कोर्स होता है। तो एक टीचर होता है कितने? 30 स्कूल पर लगभग एक विशेष शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, और नियुक्ति ये लगभग 2013-14 के बाद बंद भी हो गई है। उसके बाद नई भर्ती नहीं आई है इसमें। सरकार इस पर नई शिक्षा नीति जो NEP है, ठीक है, NEP 2020 जो है, इसमें क्या बात की जा रही है कि प्रत्येक विद्यालय पर एक विशेष शिक्षक रखा जाए। तो स्पेशल एजुकेशन में जिन्होंने डिप्लोमा वगैरह किया है, अगर फ्यूचर में कोई डिप्लोमा करना चाहता है तो कह सकते हैं कि उनके लिए एक अच्छा चांस आने वाला है फ्यूचर में, जिन्होंने स्पेशल DED किया है। और उस भर्ती में वही हो पाएगा जो स्पेशल DED करेगा। ठीक है। इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसका पूरा डिटेल आप लोगों को बता दूंगा। चलिए, और ये 2 साल का ये भी कोर्स होता है जो स्पेशल DED होता है। नेक्स्ट है, छात्रों में आत्मविश्वास की भावना का उदय हो जाता है। इसकी विशेषता है, खुद की दिव्यांगता पर दया जैसे भाव नहीं रहते, वे स्वयं को आम बालकों जैसा ही समझते हैं। मैं तो वीडियो कॉल पे बात करता हूँ जब उन जो मेरे स्टूडेंट थे बोल सुन नहीं पाते हैं, तो एकदम नॉर्मल बच्चों जैसे मैं भी ट्रीट करता हूँ,
और वो भी अपने आप को नॉर्मल ही मेरे सामने पेश करते हैं। और यह कैसे संभव हुआ है? समावेशी शिक्षा के कारण। ठीक है। यह अपंग बालकों को उनके क्या है व्यक्तित्व, थोड़ा सा टाइपिंग यहाँ पर सही नहीं हो पाया है। यह अपंग बालकों को उनके व्यक्तिगत अधिकारों के रूप में स्वीकार करता है। ठीक है, व्यक्तिगत अधिकारों के रूप में स्वीकार करता है। नेक्स्ट है, यह विशिष्ट बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ता है। तो यह इसकी विशेषताएं थी। उम्मीद करता हूँ कि आप समावेशी शिक्षा को समझ पाए होंगे कि समावेशी शिक्षा कहना क्या चाहता है, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है इसका एक ही लक्ष्य है कि जो स्पेशल बच्चे हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं, उनको मुख्य धारा से जोड़ा जाए सामान्य बच्चों के साथ। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो समावेशी शिक्षा में सामान्य बच्चे और विशेष बच्चे एक साथ पढ़ाई करते हैं, यही समावेशी शिक्षा है। उम्मीद करता हूँ 10 मिनट के क्लास में समावेशी शिक्षा काफ़ी हद तक आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे के और इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। पर डे 7:45 पे आपको क्लास मिलता रहेगा शाम को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल 7:45 पे। थैंक यू। कोई भी टॉपिक पे आपको क्लास चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए।